मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। और हम आप लोगों के लेके आए हैं बहुपद चैप्टर का बहुत ही शानदार सेशन। और मुझे विश्वास है इस सेशन को देख के आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्नों को एक्सरसाइज 2.3 के सीख जाएंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी को समझाते हैं। आशा करते हैं जिससे पहले के जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए गए थे उसे आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया होगा और अच्छे से आप सभी समझ भी गए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, आप सभी वहां से अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए और प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आपको आगे क्वेश्चन बताएंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है और डायरेक्टली प्रश्नों को बनाने का प्रयास करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनसे नहीं बन पाता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। देखिए कहा गया प्रश्न के अंदर भैया लोग, जो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये पी एक्स दिया गया और ये जी एक्स दिया गया। अब हमें पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है और भागफल और तथा शेषफल ज्ञात करना है, उसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए, तो एक्स क्यू माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3, इसमें भाग लगाना है किससे? x² माइनस का 2 से, x² माइनस 2 से। प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये अलजेब्रा का भाग है। एक प्रकार से अगर हम बात करें तो अलजेब्रा का भाग देने के बारे में सभी बच्चे को आसानी से आते होंगे और समझते भी होंगे। किसी भी भाई को अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं चाहूंगा आपका डाउट क्लियर करने के लिए, आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको अलजेब्रा से संबंधित जोड़ घटाव गुणा भाग को पूरे क्लियर कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इस x² में किससे गुना करें जो हमें एक्स क्यूब प्राप्त हो। तो आप सभी जान बोलेंगे सर एक्स से गुना कर दीजिए, तो चलिए एक्स से गुना कर देते हैं। एक्स से गुना करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक्स क्यूब माइनस एक्स से गुना करेंगे इधर भी तो ये 2x हो जाएगा। चिन्ह चेंज करने पर क्या होता है, ये घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये टर्म इस टर्म के कट जाएगा। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है प्यारे दोस्तों। पहले x² वाला होगा तो माइनस का 3x², ये प्लस में 2x, ये प्लस में 5x है, यहाँ पे प्लस में 2x जुड़ जाएगा, प्लस का 7x और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इसमें x² में किससे गुना करेंगे, जो ये माइनस का 3x² होगा तो माइनस 3 से गुना करना होगा। तो माइनस 3 से गुना करने पर ये माइनस का 3x², फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे सारे भाई अच्छे से। प्लस यहाँ पे प्लस है तो चिन्ह चेंज माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस में और ये माइनस में प्यारे भाइयों कट जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, तो x वाला टर्म पहले लिख देते हैं 7x, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सॉरी माइनस माइनस तो गुना नहीं करना है, तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा 9 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, मुझे विश्वास है आप सभी अलजेब्रा की जोड़ घटाव गुणा भाग को बहुत ही पहले से समझते होंगे और अच्छे से समझते, क्योंकि क्लास 9th में ही आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझा दिया जाता है, बता दिया जाता है और आपके टीचर आपको अच्छे से सिखाते भी हैं प्यारे भाई। तो यहाँ तक सारे प्यारे भाई समझ गए होंगे, अच्छे से सीख लिए होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अगर बात करेंगे दोस्तों पी एक्स बराबर, तो देखिए क्या है, जी एक्स गुना क्या निकल के आया, भागफल क्या है दोस्तों, एक्स माइनस का 3, तो एक्स माइनस का 3। ठीक है, और प्लस का क्या निकल के आया यहाँ से शेषफल 7x माइनस का 9, तो 7x माइनस का 9 निकल के आया। तो यहाँ से भागफल बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भागफल बराबर हो जाएगा x माइनस का 3 और शेषफल बराबर शेषफल बराबर 7x माइनस का 9 हो जाएगा। आशा करते हैं जो आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे और समझ लिए होंगे। अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो उसे आप सभी बना पाएंगे। प्यारे दोस्तों फटाफट कमेंट कर दीजिए, जो ये क्वेश्चन आप सभी बनाने के बारे में सीख गए ना, कुछ भी नहीं है, भाग देके भागफल और शेषफल को लिख देना है बस, और कुछ भी नहीं है प्यारे भाई। ठीक है ना, एक बार बता दीजिए सारे भाई जो अच्छे से समझ गए ना, अगर आएंगे आप सभी के एग्जाम में तो उसे अच्छे तरीके से आप सभी कर लेंगे कि नहीं करेंगे, ये बता दीजिए एक बार फटाफट फटाफट फटाफट। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये रहा, कहा गया विभाजन मेथड का प्रयोग करके निम्न से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, एक्स पावर 4 माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5
भाग देना है प्यारे दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एक्स से, इससे हमें भाग लगाना है। एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर में किसे गुना करेंगे, एक्स 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर से तो गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पे पावर 4, फिर ये प्लस में है तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको गुना होगा तो माइनस का एक्स को एक्स गुना होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब चिन्ह चेंज कर देंगे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसा करते हैं, सारे भाई हमारे सीख रहेंगे। एक्स पावर 4 से एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे प्यारे दोस्तों सबसे देखिए एक्स पावर 3 भी है और एक्स पावर 2 है, तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्स पावर 3 वाला को यहाँ पे लिखेंगे एक्स पावर 3, फिर यहाँ पे ये माइनस में, ये भी माइनस में जुट के माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये ऊपर से वैसे का वैसे 4 प्लस का 4x प्लस का 5 नीचे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा प्यारे भाई, प्लस का एक्स से गुना कर देते हैं तो प्लस एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स क्यू प्लस एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों। आशा करते हैं जो आप सभी समझ रहे होंगे। कहीं से कोई दिक्कत अगर भाग देने में आप सभी को हो रहा है ना, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए ये इससे ये कट जाएगा प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों एक माइनस में प्लस में घट जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस में एक्स है, यहाँ पे प्लस में 4x है, तो जो ये भी घट के माइनस का सॉरी प्लस का 3x हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर में किसे गुना करेंगे, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 3 से, माइनस का 3 से, तो माइनस 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 3 और ये प्लस माइनस माइनस 3x, ठीक है भाइयों। चिन्ह चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और कट जाने के बाद भाइयों यहाँ पे प्लस में 3x, यहाँ पे प्लस में 3x, तो प्लस का 6x हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ तक एक बार सारे प्यारे भाई अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम आप सभी को आगे बताएंगे दोस्तों, ठीक है। एक बार फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों देख लीजिए अच्छे से, फिर हम आपको आगे समझाएंगे। अच्छा, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो ये 3x से ये 3x भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 5 3 8 ही शेष बच जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से px बराबर क्या निकल के आ गया, gx गुना भागफल कितना निकल के आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 और शेष 8 निकल के आया, तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहाँ से भागफल कितना निकल के आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3 और शेष कितना निकल के आ जाता है, शेष पर 8 निकल के आ जाता है। तो आशा करते हैं जो आप सभी प्यारे भाई बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी भाई को नहीं हुआ होगा, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों फटाफट फटाफट एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, जो हम आपको समझा रहे हैं सिखा रहे हैं आप सभी समझ रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भाग देना ही है सिर्फ और कुछ भी नहीं किया गया है, तो इसलिए इसे अच्छे से सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और जो भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं वो सारे पार्ट्स को देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही लाजवाब तरीके से हम आप सभी को प्यारे दोस्तों पढ़ाए हैं बहुपद चैप्टर को, और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से देख लिए होंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन के ये 2.3 के हमने 1 नंबर आपको समझा दिया और ये 2 नंबर भी समझा दिया, और मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से समझ भी गए होंगे। अब ये देखिए आगे क्वेश्चन के ये तीसरा नंबर प्रश्न सेम टू सेम उसी प्रकार से, आप चाहे तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दीजिएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा माइनस का एक्स स्क्वायर
और प्लस का 2 लिख दीजिएगा और उसके बाद आप लोग भाग देके बना लीजिएगा। तो मुझे विश्वास है आप सभी क्वेश्चन नंबर 1 के 3 नंबर को कर पाएंगे अपने से और समझ पाएंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों अगर हम सारे क्वेश्चन को खुद से बता दें तो फिर आप सभी अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो जब आप खुद से बनाइएगा तो आपका गलत भी होगा, तो आप सभी गलती से सीखने को मिलेगा कि हमने कहाँ गलती किया और किस तरह से गलती कर रहे हैं कहाँ पे। तो 2-4 बार आप लोगों का अगर गलती होता है तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बनाइए फिर से, जरूर बन जाएगा। एक बार सही हो जाएगा। जिस बार सही हो गया तो आप समझिए उस बार से इतना अच्छे से आप सीख गए जो आप सभी को वो प्रश्न कभी भी आप अपनी लाइफ में भूलेंगे नहीं, इसीलिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है दूसरे नंबर। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें भी भाग ही देना है। बताइए प्यारे दोस्तों, फटाफट बताइए जो क्या होगा इसका आंसर। देखिए, मान लेते हैं, माना कि पी एक्स बराबर 2t पे पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, और जी एक्स, सॉरी टी है ना यहाँ पे, तो टी डाल दीजिए। इधर भी ठीक कर दीजिए टी। तो जी टी है t² माइनस का 3। चलिए आप भाग लगाते हैं प्यारे भाई, क्योंकि ये गुणनखंड है या नहीं ये बताने के लिए। इसके ये क्लास 9th में भी एक तरीका था जिसमें हम लोग इस 3 को इधर लेके आके मान रख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस में चला जाएगा। और प्यारे दोस्तों सीधा भाग लग करके हल कीजिएगा तो आसानी से निकल भी जाएगा। तो 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 2l। भाग लगाएंगे t² माइनस के 3 से। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। अब इस t² में सोचिए किससे गुना करें जो 2t पे पावर 4 हो जाए प्यारे दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर 2t² से गुना कर दीजिए। 2t² से गुना करेंगे तो t² t4 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा, तो यानी 2t पे पावर क्या हो जाएगा 4। फिर माइनस है तो माइनस 3 दूनी 6 और t² है तो t²। फिर यहाँ से चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3t³ है तो बड़ा वाला ही लिखेंगे पावर में, तो 3t³। अब यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में घट के प्लस का 4t² हो जाएगा, माइनस का 9t माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस t² फिर किससे गुना करेंगे तो 3t से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और पीछे जो चिन्ह वो चिन्ह लगाइएगा, तो प्लस का 3t से गुना कर देंगे, तो प्लस का 3t से गुना करेंगे प्लस 3t³ हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस 3 × 9 और t हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो इधर माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा और ये 9t से 9t प्लस कट जाएगा, तो यहाँ से 4t² माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4t² माइनस का 12। अब यहाँ पे क्या रखेंगे जिससे ये 4 हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे तो 4t² हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 से गुना कर दिए। प्यारे भाइयों समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। माइनस का 12 भी हो जाएगा, चिन्ह चेंज करें, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो शेष 0 निकल के आ गया। और जब कभी भी शेष 0 निकल के आ जाता है इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। आशा करते हैं सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे जो कैसे बनाया जाता है, इस प्रश्न का बनाने का एक्चुअल तरीका क्या है, और जब कभी आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप सभी वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन भी है। मुझे विश्वास है आप सभी समझ पा रहे होंगे, सही कर रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे दोस्तों फटाफट बता दीजिए। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए पीडीएफ कैसे मिलेगा और आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके ऊपर हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा, आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। यहाँ पे भी प्यारे दोस्तों इसको उसी प्रकार बनाना है और यहाँ पे भी उसी प्रकार बनाना है। तो चलिए एक दोनों में से हम फिर एक आपको बता देते हैं। कहा गया पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। पहले बहुपद ये रहा और दूसरा बहुपद ये रहा,
ठीक है, इसमें जांच करके हमें प्यारे दोस्तों देखना है जो या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो पी एक्स बराबर 3x पे पावर 4 प्लस का 5x पे पावर 3 माइनस का 7x पे पावर 2 इन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। ठीक है, और जी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक है भाइयों, अब चलिए यहाँ से 3x पे पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। किससे भाग लगाएंगे दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। तो देखिए चलिए किससे गुना करेंगे? थ्री एक्स पे 4 आ जाएगा तो 3 से गुना करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर से, यानी 3x स्क्वायर से गुना करेंगे। 3x स्क्वायर से गुना करेंगे दोस्तों तो ये 3x पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ से 3 से 3 3 9 प्लस का 3 3 9 और एक्स को एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये भी माइनस और ये प्लस में, तो ये भी माइनस, तो ये 3x/4 3x/4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में आया तो, और यहाँ पे ये घट जाएगा तो माइनस का 4x³ हो जाएगा। ये दोनों माइनस में सेम है तो एक्स स्क्वायर जुट के माइनस का 10x² हो जाएगा प्लस का 2x प्लस का 2। प्यारे दोस्तों अगर माइनस का 4x से गुना कर दे, माइनस का 4x से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4 और x पे पावर 2 है, इधर x पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि एक x पावर इधर भी तो 1 है ना, इसीलिए इसको गुना करने प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एक्स को एक्स से गुना करने पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 एक से गुना करेंगे तो 4x। देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्यारे दोस्तों प्लस, तो ये 4 क्यू से 4x³ से 4x कट जाएगा तो यहाँ पे घट के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? प्लस का 2x² और यहाँ पे दोनों प्लस में तो प्लस का 6x और प्लस का 2 हो जाएगा। फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों एक बार सारे भाई कमेंट कर दीजिए, यहाँ तक समझ गए ना? तो यहाँ से क्या हो गया? 2x² प्लस का 6x प्लस का 2। तो प्यारे दोस्तों अगर हम प्लस 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा ना प्लस 2 से, तो प्लस 2x² प्लस का 3 दूना 6x और प्लस का 2 एका 2। चिन्ह चेंज करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है दोस्तों, तो ये 2x² से 2x², 6x से 6x, 2 से 2 कट के से 0 आ गया। अब से 0 आ गया प्यारे दोस्तों तो यहाँ से लिखेंगे अतः gx px का एक गुणनखंड है। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों जो आप सभी समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों का है आगे में से आप सभी खुद से सोल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों फटाफट बता दीजिए जो अच्छे से समझ गए ना, कर लेंगे कि नहीं करेंगे? प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से प्रश्नों को बना पाएंगे और कर लेंगे ये क्वेश्चन को। ठीक है, तो 1 नंबर 2 नंबर प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा और आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियो देखते होंगे और पीछे के क्लासों को भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 को ताकि हम आप सभी को इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।